जो गोबर को च्यवनप्राश समझ रहा है वो चौहान गया है। अच्छा। आज जो गोबर को गोबर समझ रहा है वो नहीं गया है। अच्छा। जो पढ़ा लिखा चौहान जी है। अरे अब की दिन सजी के ऐठन में टूट जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई रे, अब की साइकिल का झंडा। ये पप्पा है, ये दिमाग में रखिएगा, पप्पू नहीं है, पप्पा है। इनकी हालत खराब है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू नहीं पप्पा पप्पा हो गए। अब पता करिए वो नहीं कबीरा नवा। अरे अब की भाजपा का खेला बिगड़ जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई, अब की साइकिल का नया संसद भवन बना है, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगाया गया है। जानते क्यों? ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं ताकि इनकी मूर्ति नहीं होगी तो ये संविधान का रचयिता। अब की साइकिल का झंडा, माननीय अखिलेश यादव कैला नवा, माननीय अखिलेश यादव कैला नवा। आ भैया धर्मेंद्र हुआ वो नहीं के बिरनवा। यादव निरहुआ भाजपा से भी वो कर दिए हैं और इस समय मैं कार्यालय पर हूं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। और हमारे साथ आप लोग देख ही रहे होंगे, किसी परिचय के मोहताज है नहीं, श्याम सुंदर चौहान, जो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और बिरहा के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं। और चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए कि आप जो है यहाँ घूम रहे हैं, चौहान पूरे जो है चले गए भाजपा में। मैंने देख, सब चौहान नहीं गए और चौहान वही गया है जो गोबर को च्यवनप्राश समझ रहा है वो चौहान गया है। अच्छा। आज जो गोबर को गोबर समझ रहा है वो नहीं गया है। अच्छा। जो पढ़ा लिखा चौहान है वो नहीं जाएगा। वो जान रहा है कि हमारा देश खतरे में। अच्छा, आजमगढ़ में आप आए हैं जो है धर्मेंद्र यादव जी के समर्थन में। जी जी जी। और आप ही के जो आप फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म एक्टर हैं, आप ही के साथी दिनेश लाल यादव लड़ रहे हैं भाजपा। वो हमारे छोटे भाई हैं, दिनेश लाल सांसद हैं, अच्छी बात है, गायक अच्छे हैं, हीरो हैं। तो कहाँ है कि छोटे भाई को छोड़ के आप यहाँ घूम रहे हैं? नहीं, देखिए, बात गीत संगीत की अलग है। जहाँ हमारे देश की बात है, आदरणीय संतोष जी, हम देश को बचाएंगे ना पहले। जी, आप ये बता दीजिए कि जो नया संसद भवन इन्होंने बनवाया, आपको पता नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल बताना चाहूंगा, जो नया संसद भवन बना है उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगाया गया है। जानते क्यों? ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं ताकि इनकी मूर्ति नहीं होगी तो ये संविधान के रचयिता नहीं होंगे। बोलते हो पप्पू नहीं हो गए, वो पप्पा है। ये दिमाग में रखिएगा, पप्पू नहीं है, पप्पा है। इनकी हालत खराब है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू नहीं पप्पा हो गए। अब पता करिएगा जी। और बताइए। अरे शादी वादी हुई नहीं है, आप कह रहे पप्पा। देखिए, वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको शौक नहीं है कि हमारी वाइफ आ जाए, हम परिवार में रहें, हम भी बेटी बेटा पैदा कर लें, लेकिन लगातार देश के लिए वो सोचते हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी को भी सलाम करता हूँ। दोस्त, बस एक लाइन हो जाए। एक लाइन। कुछ लोग गाए तो बहुत गवा लिया आप लोगों ने। एक लाइन आप लोग। और हमारा आजमगढ़ जो चिल्लाने जा रहा है, मैं बता ही दूंगा। अरे लहर जाई, हो लहर जाई, संतोष भैया अब की नहीं होकर कहा जाता है। अरे लहर जाई, हो लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा। माननीय अखिलेश यादव कैला नवा, माननीय अखिलेश यादव कैला नवा। आ भैया धर्मेंद्र हुआ वो नहीं के बिरनवा, अरे भैया धर्मेंद्र हुआ वो नहीं के बिरनवा। अरे अब की भाजपा का खेला बिगड़ जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा। आजमगढ़ का भैया लोग साइकिल के चेती हैं, अब भैया धर्मेंद्र के दिल्ली भेजी हन, अरे भैया धर्मेंद्र के दिल्ली ये भेजी हैं। गौर करिएगा। अरे अब की दिनेश जी के ऐठन में टूट जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा। ठीक भैया, एकदम लहर जाएगी। बस आप भी जुमला मैं देखे नहीं, मैं देखे भाजपा के लोग यह कहते हैं। आपने कहा संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बात आपने बोला। जब हम चुनाव जीत गए, भाजपा के लोगों ने, हम नहीं, भाजपा के लोग जब चुनाव जीत गए तो माननीय गृह मंत्री जी, क्या नाम उनका है, अमित शाह, वो बोले चने भैया तो चुनावी जुमला था, हम तो चुनाव जीतने के लिए झूठ बोल गए।
और हम जितना बोल गए उतना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कुछ बचाना है, हमें भी तो कुछ बचाना है। आप बताइए, और मेहरारू बेचारी रुपया चुरा के धैली भैया संतोष, आप हमके ही बता दा कि वो रुपया चली काला धन कितनी वापस आला, हमके बता दा। तोरो मलकिनिया धैले रही बतावा, काला धन नहीं आया? कितना कह रहे आया हैं कि बताइए? काला धन आ गया, कहाँ यार नोटबंदी हुई तो अरे रे रे नोटबंदी तो ले ललस 2000 का नोट। चलो जब नोटबंदी कल तब तो देश हमारा तब से डाउन हो चल गए, उद्धा भी गल देश। अच्छा ये बतावा, कह रहे देश दब रहा है, वो कह रहे हैं कि देश सशक्त हो रहा है हमारा। क्या सशक्त हुआ, क्या सशक्त हम जरा बताइए। 47 तक जो है देश हमारा विकसित भारत हो जाएगा। 47 तक? अच्छा भाई ने माने पूरा एक खाई है तब 100 साल बाद हुई। और सुनिए, आप कह रहे हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, ठीक है, आपको क्या विकास लगा जरा मुझे बताइए। आपके बैंक में कितना पैसा होगा? बैंक में पैसा नहीं है हमारे, हम गरीब आदमी। नहीं गरीब नहीं, आप दिलेर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ संतोष भाई। गरीब नहीं, दिल के आप राजा हैं। आप दिल के राजा, जो दिल का राजा हो वो राजा हुआ करता है, ठीक है। दूसरी बात, पैसा कफन में जेब नहीं होती दोस्त, इसलिए जाने वाले अरे वहीं वो भी जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे, ठीक है। और एक बात बताऊंगा कि आप जैसे ये कहते हैं कि हमारा देश धर्मांध होता चला गया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो मेरा देश, मैं बताना चाहूंगा आपको, पता करिएगा चैनल पे जाकर के, हमारा देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था। कितना? 55 लाख करोड़ के कर्जे में था। आज पता है आपको, चैनल पर रहते हैं आप, आज के डेट में मेरा देश 205 लाख करोड़ के कर्जे में है। तो हमारा देश कहाँ गया? विकास कहाँ हुआ? विकसित कहाँ हुआ? आप बताइए, आप बताइए कहाँ विकसित हुआ? तो कैसे कह रहे हैं फिर भाजपा के लोग? अच्छा तो आप जानते हैं कि ये चुनावी जुमला है। वो लोग कहते हैं हर घर में नल होगा, हर घर में, हर खेत में जल होगा, सबको छत होगी। गरीब मरद हो बेचारे, कहाँ छतवा गई मोदी जी? आप हमके बताओ, वो छत कहाँ गई? अच्छा, कुल मिला जुला के जो आप कह रहे हैं ये सब चीजें, तो क्या ये देखने को मिलेगा, जनता समझेगी इन बातों को और इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा? एक मिनट, आपने एकदम राइट पूछा सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं बताए आपको, जो पढ़े लिखे नहीं है, आप ये बताइए कि एक बार आप सांसद हो गए तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। आपका भाई, आपका बेटा पुलिस की नौकरी करता है, सुनिएगा, पुलिस की नौकरी करता है, आर्मी की नौकरी करता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई। क्यों भाई? आप सांसद बन गए तो आजीवन पेंशन पाएंगे। आपका भाई देश के लिए मर गया, उसकी पेंशन नहीं है। कहाँ का नियम है? क्योंकि आप गरीब हैं, आपका भाई गरीब है। देश पर कौन शहीद होता है? गरीब का बेटा शहीद होता है। किसी नेता का बेटा शहीद होने नहीं जाता है। वो नौकरी पुलिस की नहीं करता, वो आर्मी की नौकरी नहीं करता। मेरे भाई, आपका भाई जाता है कि मैं गर्व से मैं फौजी रहूंगा। रिटायर होने के बाद पैसा नहीं मिलता है, उससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी के लिए टेंशन ना ले जी। और सुनिए एक सेकंड, देश की बात आ गई। इन लोगों का सरकार था, ठीक है, रक्षा मंत्री जब मुलायम सिंह यादव हुए, पहले मेरा भाई और किसी का बेटा अगर देश पर शहीद होता था, केवल टोपी और बेल्ट आता था। रक्षा मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको सलाम करता हूँ ऐसे लीडर को। रक्षा मंत्री जब हुए, उन्होंने पारित कर दिया संसद में बैठ करके, शहीद होगा कोई बॉम्बे में, शहीद कोई होगा दिल्ली में, शहीद कोई होगा जम्मू में, उसकी लाश आएगी और आती है। गलत है कि सही? सपा ने जो कहा वो किया और भाजपा ने जो कहा उसको मिटा दिया। वो चुनावी झुमला देते हैं संतोष भैया, उनका चुनावी जुमला, मैं कैसे चुनाव जीत जाऊं और जीतने के बाद फिर काम खत्म है, फिर 5 साल आपको रगड़ते जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के इस बार बदलाव होगा। बदलाव, अगर बदलाव नहीं होता तो 82% वोट नहीं पड़ता संतोष भैया। मैं आपको बताऊंगा, पता करिए जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, 82% का मतलब सीधे सत्ता परिवर्तन है। और बहुत बड़े ये लोग वीर बनते हैं, मर्द बनते हैं, तो ईवीएम हटवा दे, 40 पा जाएंगे तो जो आप कहिएगा वो कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सुंदर चौहान जो बिरहा के कलाकार हैं और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी इनका जुड़ाव है, फिल्में भी, कई फिल्मों में भी ये देखे गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।